वो सुबह कुछ अलग थी। आगरा के राजमहल में हल्की धूप पड़ रही थी, पक्षियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन दरबार के दरवाजों पर एक अजीब सी हलचल थी। लोग एक ही नाम ले रहे थे, चालबाज व्यापारी, चालबाज व्यापारी। अकबर दरबार में बैठे ही थे कि पहरेदार दौड़ते हुए अंदर आया। जहां पनाह, एक बड़ा व्यापारी दरबार में हाजिर होना चाहता है। दावा करता है कि उसके पास बादशाह के लिए एक चौंका देने वाली खबर है। अकबर ने इशारा किया और व्यापारी अंदर आया। महंगे कपड़े, चमकते गहने और चेहरे पर एक नकली मासूमियत। व्यापारी बोला, जहां पनाह, मेरे गोदाम से कल रात सोने के 1000 मोहर चोरी हो गए और चोरी का इल्जाम आपके सैनिकों पर है। दरबार सन्न रह गया। अकबर तमतमाए, मेरे सैनिक? चोरी? बीरबल चुपचाप व्यापारी को देख रहे थे। उसकी आंखों की हल्की चमक उन्हें बहुत कुछ बता रही थी। अकबर बोले, बीरबल, यह मामला तुम देखो। यदि हमारे सैनिक निर्दोष हैं तो सच सामने आना चाहिए। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, चोरी के समय आप कहां थे? व्यापारी तुरंत बोला, मैं तो सो रहा था, मैं निर्दोष हूं। बीरबल मुस्कुराए, आपने कहा मैं तो सो रहा था, मतलब किसी ने आपको देखा होगा। व्यापारी हड़बड़ा गया, नहीं, मेरा मतलब है मैं अपने कमरे में था। बीरबल समझ गए, कहीं ना कहीं कहानी में बड़ा झोल है। बीरबल बोले, व्यापारी जी, हम यह जांच करेंगे कि सोने की मोहरें चोरी हुई भी हैं या नहीं, लेकिन इससे पहले हमें आपके गोदाम की मिट्टी देखनी होगी। व्यापारी चौंक गया, मिट्टी? वो क्यों? बीरबल बोले, जिस रास्ते से चोर आया होगा वहां पैरों के निशान होंगे। यदि कोई सैनिक चोर है तो उसके जूते की धूल गोदाम की धूल से मिलेगी। व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह जानता था गोदाम में तो उसी के पैरों के निशान थे। बीरबल ने सैनिकों की पंक्ति बनवाई और उनके जूते गोदाम की धूल से मिलाने का नाटक किया। जमीन पर व्यापारी के सुर कांपने लगे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या कोई निशान मिला? बीरबल बोले, जहां पनाह, निशान तो मिला है, लेकिन यह सैनिकों का नहीं, व्यापारी के महल वाले जूतों का है। दरबार में सनसनी फैल गई। व्यापारी घबरा गया, नहीं, यह झूठ है। बीरबल मुस्कुराए, और झूठ की सबसे खास बात यह होती है कि वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। बीरबल ने पहरेदारों को संकेत दिया। गोदाम से मिली धूल व्यापारी के जूतों पर डाल दी गई। धूल बिल्कुल मेल खाती थी। बीरबल बोले, इस व्यापारी ने चोरी का नाटक सिर्फ इसलिए रचा ताकि अपने छिपाए हुए सोने को चोरी हुआ दिखाकर कर से बच सके। दरबार हिल गया। अकबर गरजे, व्यापारी, तुमने हमारे सैनिकों पर इल्जाम लगाया और हमारे राज्य को ठगने की कोशिश की। व्यापारी के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वह घुटनों पर गिर पड़ा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी से इस राज्य को बड़ा नुकसान होने से बच गया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, किसी की चालाकी तभी पकड़ी जाती है जब वह सच बोलने से डरने लगे। दरबार तालियों से गूंज उठा और व्यापारी, उसकी चालाकी का पर्दाफाश ऐसे हुआ कि पूरा शहर महीनों तक यही किस्सा सुनाता रहा।